अगर आप एक जिम बायर हैं और किसी प्रोडक्ट का पेमेंट सिर्फ सप्लाई पर नहीं बल्कि इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग और टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद ही आप पेमेंट अगर रिलीज करना चाहते हैं तो जिम का माइल स्टोन बेस्ड पेमेंट आपके लिए काफ़ी यूजफुल फीचर है। चलिए एक सिंपल एग्जांपल में समझते हैं कि ये माइलस्टोन बेस्ड पेमेंट फीचर क्या होता है। मान लीजिए आपने 10 लाख की कोई मशीन प्रोक्योर की जेम पोर्टल के थ्रू और मशीन सप्लाई तो हो गई है, लेकिन उसका इंस्टॉलेशन पेंडिंग है, कमीशनिंग पेंडिंग है, टेस्टिंग पेंडिंग है। तो क्या आप पूरा जो प्रोडक्ट का पेमेंट है एक साथ कर देंगे? नहीं, आप यहाँ पर स्प्लिट कर सकते हो अपना जो पेमेंट है इंस्टॉलेशन के टाइम पे मान लो 80%, बाकी का जो 20% है वो आप इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, टेस्टिंग ये कंप्लीट होने के बाद कर सकते हैं। तो जेम पोर्टल पर मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे एक पीपीटी के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप ये जो फीचर है इसको इनेबल कर सकते हो और कहाँ पे आपको डिटेल फिल करनी है। तो वीडियो को फॉलो कीजिए। कंडीशन मैंने आपको बता दी कि इसका जो पर्पज़ है, अगर आपकी जो मशीन की कॉस्ट है अगर 10 लाख की है, तो अगर आप चाहते हैं उसको 80% पेमेंट मटेरियल डिलीवरी के टाइम पे करना और बाकी का 20% इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, टेस्टिंग के बाद, तो ये इसका मेन फीचर होता है। और कैसे करना है, देखो आप बायर का अकाउंट लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद जो भी आपकी बिड है, जिस भी बिड में आप देखेंगे जो इधर क्रिएट बिड में स्पेसिफिकेशन, कंसाइरी और बिड डिटेल होता है। बिड डिटेल में आना है आपको तीसरे नंबर पे और बिड डिटेल के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है, डू यू वांट टू इनेबल इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग एंड टेस्टिंग फॉर दिस बिड। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे, अभी मैंने इसको इनेबल नहीं किया, जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एक इस तरह की विंडो ओपन होती है। ठीक है, क्या बोलते हैं, आईसीटी, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग एंड टेस्टिंग, आइटम वाइज कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो यहाँ पे मेरा एक मटेरियल है, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे यस। सबसे पहले तो आईसीटी रिक्वायर्ड को इनेबल करना है। अब यहाँ पे बोलता है प्रोडक्ट की कॉस्ट, डिलीवरी के टाइम पे कितना पेमेंट करेंगे। मान लो कि 80% आप डिलीवरी के टाइम पे पेमेंट करोगे और फिर इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, टेस्टिंग के लिए 20%, ये कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, तो मिनिमम कंडीशन है कि 70 से 90% आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट रखनी है और इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, टेस्टिंग का 0 to 30% के बीच में ही रखना है। अगर चाहो तो 40% रखोगे तो नहीं होगा, 60% प्रोडक्ट की कॉस्ट रखोगे तो नहीं होगा, तो इसलिए इसको ध्यान रखना। फिर बोलता है कि नंबर ऑफ डेज, मतलब अगर आपका मटेरियल डिलीवर्ड हो गया है, अब आपकी साइट रेडी नहीं है, तो साइट कितने दिन में रेडी होगी। अगर मान लो 50 दिन में आप लिख रहे हो यहाँ पे, तो 50 दिन लिख दो, या 80 दिन लिखना है तो 80 दिन लिख दो। 80 दिन अगर आपने लिख दिया और सेव कर दोगे, तो अब आपका ये जो डेटा है वो सेव हो गया है। अब ये डॉक्यूमेंट में कैसे दिखेगा, अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये सेव होने के बाद जो बिड डॉक्यूमेंट है, बिड डॉक्यूमेंट में इस तरह से दिखेगा, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग एंड टेस्टिंग, आपने प्रोडक्ट की कॉस्ट 90% रखा है। ये आईसीटी का प्रोडक्शन की कॉस्ट जो, ये तो एक पीडीएफ जनरेटेड है, सो यहाँ पे 20% आ रहा है। आप जितना डिफाइन करोगे उतना दिखेगा। और फिर उसके बाद आता है कितने दिन में साइट आपकी रेडी होगी, वो आपने जो डिफाइन किया वो यहाँ पे दिखेगा। तो बिड डॉक्यूमेंट में इस तरह का दिखता है। सेलर के पास कैसे दिखेगा, देखो सेलर के पास भी सेपरेट ऑफर प्राइस के अंदर दिखता है, मटेरियल का अलग दिखता है और इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग का अलग दिखता है। तो ऑफर प्राइस में सेलर के पास इस तरह से दिखता है, जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और फिर आता है जब आप ऑर्डर जनरेट करते हैं, ऑर्डर जनरेट करने के टाइम पे आप जब ऑर्डर जनरेट करेंगे, तो ये आईसीटी के लिए क्या होता है, ये इसके लिए फंड ब्लॉकिंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं रहती। मतलब जो भी आपका अकाउंट रहता है, जो ऑटोमेटिक फंड रिलीज होता है, वो यहाँ पे ब्लॉक नहीं करेगा, फंड ब्लॉक नहीं होते हैं। तो ये ध्यान रखना है। और जब आप ऑर्डर प्लेसमेंट करेंगे तो इंटरनेट बैंकिंग की साइड में अदर्स होता है, अदर्स में क्लिक करके आप अपना जो ऑर्डर है वो जनरेट करना। और इसके अलावा जो सेलर है वो सेपरेट इनवॉइस रेज कर सकता है, डिलीवरी के लिए अलग, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग के लिए अलग। और कंसाइनी इसी तरह से जैसे ही इनवॉइस जनरेट होगी, कंसाइनी उसका पीआरसी, सीआरसी अकॉर्डिंगली कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।